अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 5 अगस्त 2025 की कॉल लेके आपके साथ, इस कॉल के साथ साथ आज़ादी ऑफ़र को भी ध्यान में रखिएगा जो आजकल दी जा रही है। ये पूरा महीना हमारे लिए सेलिब्रेशन का है कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुमलिकत अता की और अल्लाह करे कि हम ये तोहफ़े की शक्ल में हमें आज़ाद मुमलिकत मिली है, इसको महफूज बना सकें और इसके लिए बेहतर इक़दामात कर सकें। 75-78 सालों से हम कुछ नहीं कर पाएँ, अल्लाह करे आने वाले दिनों में हम कुछ अच्छा कर पाएँ। सबसे पहले चलते हैं रैप अप चार्ट की तरफ। आज का मैसेज क्या है मेरा? आज का मेरा मैसेज ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है मार्केट में अगर एक्साइटमेंट चल रही होती है ना, मार्केट तेज़ी में चल रही होती है, तो लोग अपने जज्बात, ख़यालात और अंदरूनी कैफियत को हावी कर लेते हैं। अरे बस यहाँ से तो 1,50,000, यहाँ से तो 2 लाख, और फिर इस चक्कर में वो टॉप पे फंस जाते हैं। डेली कॉल का तो मतलब ही यही है कि रोज़ाना के रुझानात डिस्कस हो रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। कॉल को अच्छी तरह समझिए, रिस्क मैनेजमेंट को नज़रअंदाज मत कीजिए। बेहतरीन ट्रेडर वो है जो अपने जज्बात पर मुकम्मल काबू रखता हो और उसकी उम्मीदें जो हैं मार्केट के रुझान के साथ चलती हैं। उसकी उम्मीदें ना ज़ाती ख़यालात और उन चीज़ों पर और वो जो व्हाट्सएप पे बेकार की गुफ्तगू होती है उस पर नहीं चलती सॉरी, बल्कि ट्रेंड और सेंटिमेंट क्या कह रहे हैं उसको फॉलो करता है। अच्छा जनाब, आज के सेशन को अगर हम देखें तो पिछली कॉल में आपको जो बताया गया था कि भाई वीकली क्लोजिंग, जुमे की क्लोजिंग, इवन मंथली क्लोजिंग सारी बड़ी एक्साइटिंग है। तो मार्केट जो है पॉसिबिलिटी है कि बुल्स की कंट्रोल में रहे। 1,42,000 वाले लेवल को टारगेट करार दिया गया। मार्केट आगाज़ के साथ ही इस टारगेट को अचीव भी करती है और उसके बाद मल्टीपल टाइम बहुत सी दफ़ा उसने कोशिश की करके 1,42,000 के टारगेट को हिट किया। बेशक क्लोजिंग भी 1,42,000 पे ही है, मगर आप अगर इस बात को समझें कि मल्टीपल अटेम्प्ट जो है 1,42,000 पे, वो मार्केट का आज अहम पॉइंट है। क्यों अहम पॉइंट है ये कल के सेशन में आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, अभी उस पर हम आगे बात करेंगे। मार्केट 1,017 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई, वॉल्यूम भी बढ़ गए। ठीक है, अब ज़रा सा वॉल्यूम को देखिए। वॉल्यूम सुबह 11 बजे तक तूफान मेल की रफ्तार से चलते हैं, उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई अप हो जाते हैं। फिर जाके एंड का जो आखिरी 1 घंटा है उसमें कुछ वॉल्यूम आते हैं। अब इसके पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने 100 इंडेक्स के कुछ टॉप वॉल्यूमर जो 1 करोड़ के करीब आए हैं, ये 1 करोड़ से ऊपर हैं, वो मैंने आपको यहाँ शो किए। तकरीबन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 स्टॉक हैं। अब टोटल वॉल्यूम 35 करोड़, उसमें से 10 करोड़ का वॉल्यूम 2 स्टॉक का है, सिनर्जी और PIBTL। फिर 3 करोड़ पे BOP हैं। चले, कोई बात नहीं, मगर अगर मैं उसके बाद के स्टॉक देखो, OGDC, DG खान, PPL, फौजी सीमेंट, TRG, हबको, मैपल लीफ, सिस्टम लिमिटेड, PSO, हबीब बैंक, तो ये वो स्टॉक हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट्स का इजाफा भी देते हैं। तो ये बात आपको समझने की है कि आज जो मार्केट में पॉइंट का इजाफा है, ये वो 12-13 स्टॉक हैं टॉप वॉल्यूमर में जिन्होंने वॉल्यूम भी दिया और पॉइंट भी दिए। वरना मार्केट में से अगर ये टॉप वॉल्यूमर्स में ये स्टॉक नहीं होते या टॉप गेनर या जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर ये स्टॉक नहीं होते, तो मार्केट ने इतना बड़ा गेन नहीं लेना था। शायद मार्केट 1,42,000 के ऊपर बरकरार न रह पाती, जो कि 1 बजे के बाद बरकरार रही है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो जनाब, आज की एक्टिविटी तो बड़ी अच्छी रही। उसने जो कुछ बताया गया उसके हिसाब से टारगेट भी अचीव कर लिए। वॉल्यूम में इजाफा भी कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि जब एक्साइटमेंट है और उस ट्रिगर के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो वॉल्यूम को बढ़ना ही चाहिए। और
जिस तरह मैंने कहा कि आज के मार्केट में जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई, मोमेंटम भी था, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स एंड वॉल्यूम्स हैं, उससे देख के मार्केट की डेप्थ और ब्रेड्थ का पता लगता है। मार्केट अभी भी वाइब्रेंट है, अच्छी रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है, अगर आप डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं। ठीक है ना, मतलब ये कि आप ऐसा नहीं कि एक टाइप के ट्रेडर हो, क्योंकि मार्केट में वेरियस स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग हमेशा ऑफर होती हैं। उसमें स्विंग ट्रेड भी होती हैं, शॉर्ट टर्म भी होती हैं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म भी होती हैं, स्कैल्पिंग भी होती है। हर किस्म की ट्रेड को मार्केट ऑफर करती है। तो अगर आप वैरायटी ऑफ ट्रेड से आगाह हैं, उसके बारे में वो रखते हैं अहलियत उसको करने की, तो मार्केट बहुत शानदार थी। ठीक है जी, क्योंकि मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी मिली आपको, अपनी पोजीशंस को रीपोजिशन करने का मौका मिला। ठीक है ना, स्टॉक्स को रिप्लेस करने का मौका मिला। और पिछले दिनों में ये बात हम कहते रहे कि कुछ स्टॉक परफॉर्म कर चुके हैं, कुछ करेंगे। तो बहरहाल फोकस रहना चाहिए मार्केट के सेंटिमेंट और ट्रेंड पे। मैं अभी आगे आपको मज़ीद इस पर रोशनी डालूँगा अहम लेवल्स और ट्रिगर में, तो आपको वो लेवल भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, स्टे फोकस ऑन सेंटिमेंट एंड ट्रेंड डायरेक्शन। अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी में बहुत प्रिसाइज रहिए। एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? एग्जिट स्ट्रेटजी का मतलब प्रॉफिट नहीं है सिर्फ। एग्जिट स्ट्रेटजी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस भी हो सकती है। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना है, चाहे वो प्रॉफिट में निकले, चाहे स्टॉप लॉस में निकले, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके निकले। बाहर निकलने की अहलियत आपके अंदर होनी चाहिए। और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक ऑब्वियसली अगर अच्छा है और माल बेचने के बाद आप पुरअमन तरीके से मार्केट को देख के फैसला करते हैं कि अब किस स्टॉक में बाइंग करनी है, तो यू विल बी हैविंग फन एवरी डे। ठीक है जी, आज हपको को देख लीजिए आप, आज OGDC को देख लीजिए, बहुत से स्टॉक हैं, दे वर वेल परफॉर्मिंग। अब चलते हैं अहम लेवल और ट्रिगर की जानिब। अब प्रिसाइज लेवल टेबल पे देखेंगे 142,035। ठीक है ना, रेजिस्टेंस में भी नज़र आ रहा है और सपोर्ट में भी नज़र आ रहा है। क्यों? इस लेवल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, कल बहुत ज़्यादा है। तो आसान लफ्ज़ों में यह समझ लीजिए कि मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना अफोर्ड नहीं करती। इसके नीचे ट्रेड करेगी, वॉल्यूम भी कम करेगी और लिमिटेड एग्जॉस्शन लाएगी। अगर सुबह इसके नीचे खुलती है तो पॉसिबल हो सकता है कि रिकवर कर ले फ़ौरन, एन मुमकिन है, थोड़ी सी डाउन साइड दिखा के रिकवर कर ले आपको। ठीक है जी, मगर मार्केट खुलने के 1-2 घंटे के बाद इसको 142,035 के नीचे नहीं ट्रेड होना चाहिए। वो मार्केट का फर्स्ट एग्जॉस्टिंग ट्रिगर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों में दिखाया है कि इस लेवल को हमेशा अपने जहन में रखिए कल। और अभी जो मैं थोड़ी देर पहले रैप अप चार्ट पे आपको बता रहा था कि मार्केट की मल्टीपल स्ट्राइक्स हैं इस पर, और उसके बाद 1 बजे के बाद ये इसके ऊपर ज़रूर रहा है, मगर क्लोजिंग फिर इसी के ऊपर आ गई है, तो इसने थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर दिया है। तो आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह समझनी है कि मार्केट इससे नीचे ना रहे। प्री ओपन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो सिर्फ 142.35 वैलिडेट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी है, 1,40,42,000 की, सांस लेने में 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप 142,265 को ट्रिगर बनाएं, 142,265 को, कि अगर मार्केट इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर रही है तो फिर आपका अगला टारगेट 143.25 से लेकर 143.185 तक है। ज़्यादा से ज़्यादा 143.935 ये पॉसिबल हो सकता है, वो भी उस सूरत में 142,265 के ऊपर सस्टेन करे। देखिए, बड़ी अजीब बात है, पिछले 2 सेशन में हेल्दी गेंस, अच्छे वॉल्यूम, उसके बावजूद भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जॉस्शन। उसके लिए 142,035 को क्रिटिकल करार दे रहा हूँ। ये बात कल मैं आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है ना। अगर 142,265 के ऊपर मार्केट वॉल्यूम जनरेट कर ले तो फाइन, जो दिए गए टारगेट है उनको चेस कीजिए, क्योंकि मौजूदा मोमेंटम जो है 145 तक की उम्मीदें दिखाता है। जो ट्रेंड की
ट्रेंड का मोमेंटम है वो वहाँ तक देख रहा है। और दूसरा मैंने बताया आपको कि 142.35 को मैंने दो तरीके से डिफाइन कर दिया कि अगर आगाज़ में इसके नीचे ट्रेड करे तो लिमिटेड डाउन साइड के साथ रिकवरी हो सकती है, घंटे डेढ़ के बाद करे तो एग्जॉस्ट करने की पहली कोशिश होगी मार्केट को। मगर मार्केट में मुझे फ़िक्र नहीं है 141.35 149.45 तक, इस लेवल तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई, क्योंकि मेरे लिए ये मेजर सपोर्ट है मार्केट की। ठीक है जी। और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली कॉल में कहा था कि इंशाल्लाह 141.35 विल बिकम अ शॉर्ट टर्म बॉटम इन कमिंग वीक। तो अब बेसिकली मैं वही दिखा रहा हूँ आपको कि ये आपका शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है, सपोर्ट बन गई है। और मार्केट में अगर प्रॉपरली एग्जॉशन की लहर शुरू होगी तो वो और नीचे जाके होती है। वो कहाँ होती है? 139.955 139.757 का एरिया है। ये तकरीबन कितना बनता है? 200 पॉइंट बनते हैं। इस 200 पॉइंट के एरिया को अगर मार्केट सरवाइव नहीं कर पाई तो फिर मार्केट की वापसी वीक में मुश्किल होगी। फिर थोड़ा एग्जॉशन, साइडवेज, लेथार्जिक, डिक्लाइनिंग वॉल्यूम, ये तमाम चलेगा। ओवरऑल या ट्रेंड या प्रिवेलिंग ट्रेंड की बात करें तो मार्केट स्टिल बुलिश। बहुत तफसील से समझा दिया, उम्मीद करता हूँ गलती नहीं करेंगे। अब आज जो मैं राय इसमें अपनी दे रहा हूँ वो ये कि मार्केट की एक्साइटमेंट या मार्केट का मोमेंटम, रफ्तार जो है वो अकेली मुनाफा नहीं देती। मुनाफा देता है हमारा डिसिप्लिन। जितनी तफसील से मैंने आज समझाया है, अगर इस डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए तो कल अगर मार्केट 400-500 पॉइंट माइनस भी हो गई तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो रुझान को अपना रहनुमा बनाए, वही सही गाइड करता है आपको। रुझान के फॉलोवर बने। जोश व खरोश जो है वो ठीक है स्कैल्पर्स के लिए, या जो फौरी ट्रेड करना जानते हैं उनको ट्रेडिंग कोई अच्छी ट्रेड दे सकता है, मगर हर ट्रेडर के लिए जोश होशमंदी नहीं होता। ठीक है ना। और ये मौजूदा जो ट्रेंड सेंटिमेंट हैं वो मार्केट में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं जो पूरी तैयारी के साथ हैं, स्टॉक कुछ तब्दील भी कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन भी अच्छी है, जो एग्ज़िट में भी चाबुकदस्ती दिखाते हैं, उनके जज्बात उनके कंट्रोल में हैं, और यही कामयाब ट्रेडर की पहचान है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी गुफ्तगू आपकी समझ में आई होगी और आपके लिए कारआमद होगी। आज़ादी ऑफ़र के लिए 0345 619 0443 पर रब्ता करें। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद है तो जो नंबर मैंने दिया है 0345 619 0443, इस पर रब्ता करें। और अगर आज़ादी ऑफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की, हम हर साल हम पूरे जोश व खरोश से आज़ादी मनाते हैं और इसी वजह से बहुत अच्छी ऑफ़र्स आपको देते हैं। अगर वो लेना चाहते हैं शोएब से रब्ता कर लें। और अगर आपको लगे कि मेरी कॉल्स, मेरी वीडियोस फ़ायदेमंद हैं तो फिर अपने दोस्तों, अहबाब और नेटवर्क में शेयर कीजिए। और अगर खुदा न ख्वास्ता ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित हो रही तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो भी मत देखें। मतलब बिल्कुल भी ये गलती मत करें अगर आपको मेरी वीडियो नहीं समझ आती या फ़ायदेमंद नहीं है आपके लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।